हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई अकेडमी के इस चैनल पर। बेटा हमने पिछले वीडियो में टिश्यू को खत्म कर दिया था, प्लांट और एनिमल टिश्यू जो भी था हमने उसे खत्म कर दिया। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर बहुत बड़ा है बेटा, पहली बात। ठीक है, चैप्टर बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, फिर एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, प्लांट का पढ़ेंगे, एनिमल का पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से कंट्रोल सिस्टम मतलब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, प्लांट का पढ़ेंगे, एनिमल का पढ़ेंगे, फिर हार्मोन वाला पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला मतलब कि टॉपिक पढ़ेंगे। तो चैप्टर बड़ा है। तो जैसा कि आपको पता होता है कि हम क्या करते हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, बेसिक बताते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो आइए उसी को हम बेटा कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, ये लेक्चर नंबर हमारा 1 है। सबसे पहला मुझे आपको बताना है बेटा कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। अच्छा, सबको पता होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ करे, क्या करे बेटा? ग्रोथ करे, रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन क्यों होता है? अपने नंबर ऑफ स्पीसीज को बढ़ाने के लिए ग्रोथ करे, रिप्रोडक्शन करे। ठीक है ना, और क्या करे बेटा? रेस्पिरेशन करे, ग्रोथ और मूवमेंट करे, लोकोमोशन करे। तो हम उसे क्या बोलेंगे? लिविंग बोलेंगे। तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, समझ रहे हैं ना? तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि दुनिया में जितने भी टाइप्स के या इस अर्थ पे जितने भी टाइप के क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने लाइफ को चलाने के लिए, अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं, डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो क्राइटेरिया होता है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन, मूवमेंट, ये सारे जो क्राइटेरिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। मतलब लाइफ को चलाने के लिए मेन क्या होना चाहिए? अभी जैसे मैंने नाम लिया, तभी तो लाइफ चल पाएगी ना। तो यही क्या होता है बेटा? लाइफ प्रोसेस होता है। तो इस लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। समझ रहे ना? आइए तो हम देखेंगे बेटा लाइफ प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो आपके सामने ये दिखा होगा लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो लाइफ प्रोसेस क्या है बेटा? द बेसिक, एक मिनट, आ तो रहा है सब कुछ। हाँ ठीक है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म which are necessary for maintain their life maintaining their life maintaining their life. The basic life process are nutrition, respiration, transportation and excretion. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने आप को जिंदा रखने के लिए ये प्रोसेस करेगा, लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन करेगा। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस बोलेंगे। तो जो लाइफ प्रोसेस होता है इसमें न्यूट्रिशन क्या होगा? न्यूट्रिशन आपको पता होगा, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के लिए ये क्या करता है? न्यूट्रिशन लेता है, अपने बॉडी में क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। उसे ही क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड एनर्जी रिलीज। फूड क्या होता है? उसको ऑक्सीडेशन करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऐसा मत बताना कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ये रेस्पिरेशन नहीं होता है, ये ब्रीदिंग होता है बेटा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भोजन का ऑक्सीडेशन जो होता है उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। इसके बाद क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। आप ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझ पाएंगे कि एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है, या अपने घर से लातूर जाना, लातूर से पुणे जाना, तो आप कैसे जाते हो? बाय द बस या ट्रेन। तो होता क्या, मतलब एक जगह से
आप दूसरे जगह जा रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा देखिएगा। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वाटर प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट एंड कैरिड फ्रॉम आउट फॉर द बॉडी ऑफ अदर। मतलब क्या होता है, फूड को, वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालना, ये सब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। फिर लास्ट में क्या दिया है, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करना, शरीर से बाहर निकालना ही क्या होता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो ये क्या था बेटा, बेसिक था लाइफ प्रोसेस में। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को या अपने जीवन को चलाने के लिए इन क्राइटेरिया को जो फॉलो करता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आइए अब आगे देखेंगे क्या होता है। तो आपके सामने ये देखिए एक प्लांट है। ये प्लांट में क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। न्यूट्रिशन लेने के बाद से इसके प्लांट में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। देखिएगा क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। देखिएगा तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट। क्या होगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा। फिर क्या होगा, इनटेक ऑफ फूड। जब इनटेक ऑफ फूड होगा, इनटेक ऑफ क्या होगा बेटा, फूड, तो उससे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ फूड को हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रिशन दे देंगे। ठीक है ना, न्यूट्रिशन। और फिर क्या होगा, फूड का केमिकल रिएक्शन होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। और क्या होगा, फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो केमिकल रिएक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो भी एनर्जी हुआ उसे रिलीज होता है। तो मतलब कि एनर्जी का एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना ही क्या कहलाएगा, एलिमिनेशन। और उसके बाद से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बेटा, उसे हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, वो क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया लाइफ प्रोसेस का एक टेबल। यहाँ पर अब जो हमारा हेडिंग है बेटा, फर्स्ट हेडिंग बेसिक बता रहा हूँ, डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन, जो हमारा अगला हेडिंग है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होगा, हमारा जो हेडिंग है बेटा वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में ये होता है बेटा कि यहाँ से रूट के थ्रू, सबको पता होता है कि रूट में क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है। ये हमने पहले पढ़ रखा है बेटा, जाइलम और फ्लोएम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो जाइलम का काम क्या होगा, देखिएगा ये जाइलम है, ये क्या है, जाइलम। तो देखेंगे तो जाइलम क्या कर रहा है, वाटर और क्या कहते हैं, मिनरल को। जाइलम का काम क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिशन, वाटर प्लस मिनरल न्यूट्रिशन को वो क्या करता है, हायर से मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ भेजता है। और जो फूड होता है वो कौन लेके कर आता है बेटा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड को सूट से रूट की तरफ भेजता है। और वाटर क्या होता है, नीचे से ऊपर, मतलब कि कहाँ से, रूट से सूट, और वो सूट से रूट। फूड कहाँ से आएगा, सूट से रूट। तो आइए आज हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है ना। तो नेक्स्ट मतलब जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन। देखिएगा फर्स्ट हेडिंग है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स एंड प्लांट। एनिमल और प्लांट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ पर कि प्लांट और एनिमल दोनों के दोनों क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होंगे, दोनों के दोनों होंगे बेटा, ये मल्टी सेलुलर होंगे। क्या होंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। और ट्रांसपोर्ट क्या होता है, बेसिक मैकेनिज्म होता है। ट्रांसपोर्ट बेसिक मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है। तो प्लांट और एनिमल ट्रांसपोर्ट में अंतर क्या होगा, प्लांट में क्या होता है बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। पहला ही पॉइंट क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस होगा। और इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस, सेल से सेल की तरफ होगा। क्या होगा, सेल से
सेल की तरफ होता है ट्रांसपोर्टेशन। देखिएगा लॉन्ग ट्रांसपोर्ट कैसा होगा, ये रूट है, ठीक है ना, रूट से लीफ तक क्या होता है बेटा, पानी जाता है, रूट से लीफ तक क्या जाएगा, पानी जाएगा। तो जब रूट से लीफ तक पानी जाता है तो कितना मीटर, 100 मीटर। तो ये क्या हो जाता है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट हो जाता है। क्या होता है बेटा, लॉन्गर डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। कैसे बेटा, देखिएगा ये एक सेल है, सेल से सेल को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ये मीडियम है, मतलब सेल है, हम क्या कर रहे हैं, सेल को सेल से ट्रांसफर करा दे रहे हैं, सेल से सेल को ट्रांसफर कराते हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया। इसमें बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, नो सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑन एनिमल के सबसे पहला बेसिक क्या है कि प्लांट में क्या होता है, लॉन्गर डिस्टेंस होता है, और इसमें क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस होता है। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि रूट से पानी कहाँ जाता है, लीफ तक जाता है। तो कई कई ऐसे प्लांट होते हैं 100 मीटर के होते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेल से, ये मीडियम है और इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो एक सेल से दूसरे सेल तक क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है और इसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, अगला जो है बेटा वो है हमारा इंट्रोडक्शन। ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन क्या होगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, सेल से सेल। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, सेल से सेल को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर ये क्या है, एक सेल है, सेल ए, और ये क्या है बेटा, सेल बी। तो ए सेल से दूसरे सेल को जो लेकर के जाएगा उसे क्या बोलेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। अब देखिए प्लांट में क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस होता है। बेटा ये रूट है, इस रूट के अंदर क्या होगा, जाइलम होगा, और क्या होगा, फ्लोएम होगा। तो यहाँ से H2O जाता है, जाता है, जाता है कहाँ, लीफ में जाता है। तो ये क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, तो ये है शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या है, देखिएगा कि व्हाट टू ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, प्लांट में किस चीज का ट्रांसपोर्ट होगा सबसे पहला। तो सबसे पहला प्लांट में ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, वाटर। पहले नंबर पे क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। कहाँ से, रूट से लीफ तक। कहाँ से बेटा, रूट से लीफ तक, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू। किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा क्या है, मिनरल। मिनरल क्या होगा बेटा, मिनरल का ट्रांसफर होता है रूट से लीफ, ठीक है, रूट से लीफ अलोंग वाटर थ्रू जाइलम, जाइलम के थ्रू। और दूसरा ओल्ड लीफ टू यंग लीफ, मतलब मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, रूट से लीफ तो बेसिकली होता ही है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, पुराने लीफ से नए लीफ की तरफ क्या होता है, वो ट्रांसफर करता है, किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू। देन फूड क्या होगा बेटा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है लीफ से रूट में थ्रू फ्लोएम। ठीक है ना। अच्छा देखिएगा यहाँ पर एक प्लांट है और इसके पास क्या है बेटा, एक फ्रूट है। तो फ्रूट क्या करता है, स्टोरेज करता है, और अगर जरूरत पड़ती है तो वो री एक्सपोर्ट कर देता है। फ्रूट क्या करता है, री एक्सपोर्ट करता है रूट से फ्रूट तक। ठीक है ना, तो ये हमारा, और क्या हो जाएगा बेटा, हार्मोन होगा, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि प्लांट में किसका किसका ट्रांसपोर्ट होता है, तो वाटर, मिनरल, फूड और हार्मोन का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पर क्या है बेटा, पानी इससे ऊपर जाता है, यहाँ से क्या, ये जाइलम है, ये क्या है, जाइलम। जाइलम से पानी कहाँ जा रहा है बेटा, ऊपर की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मान लो कि अगर फूड बन गया, यहाँ पे फूड बन गया, तो फूड क्या होता है नीचे आ जाता है, मतलब शूट से रूट की तरफ आ जाता है। ठीक है ना। तो अगर आप चाहे तो इसे स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं, अगर जरूरत लगती है तो इसको भी लिख सकते हैं बेटा, इंट्रोडक्शन क्या होगा, फिर ये देख सकते हैं, फिर ये, मतलब ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन एक देखिएगा क्या है, क्वेश्चन है बेटा हमारे पास कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। देखिएगा क्वेश्चन है आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल कैन अकर बाय। मिनरल का ट्रांसपोर्ट किसके अकर होता है, जाइलम, फ्लोएम, बोथ है एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल कैन अकर बाय,
किसके थ्रू होता है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल? मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है बताइएगा? वो करता है बेटा जाइलम। कौन करेगा? जाइलम, मिनरल का। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जाइलम क्या करेगा बेटा? ट्रांसपोर्ट करेगा। दूसरा देखिएगा स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट पहला बोल रहा है मिनरल ट्रांसपोर्ट इन जाइलम यूनिडायरेक्शनल, मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल का यूनिडायरेक्शनल में। ठीक है ना? दूसरा मिनरल ट्रांसपोर्ट कैन बी बाई डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। बताइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा या कौन सा गलत होगा। अगर ऑप्शन आपको दे दे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, चलिए इसको ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अगर आपसे पूछ दे, ए पूछ दे कि स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 आर करेक्ट, बी क्या बोले बेटा? स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, आर इनकरेक्ट। क्या होगा ये? इनकरेक्ट हो गया। सी क्या हो जाएगा? बोथ करेक्ट। क्या होगा? बोथ करेक्ट। और डी क्या हो जाएगा? बोथ रॉन्ग या बोथ इनकरेक्ट। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? आप इसका आंसर देंगे बेटा बोथ आर करेक्ट, क्योंकि मिनरल का ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जाइलम से यूनिडायरेक्शनल भी होता है और कभी कभी क्या होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल है कि एक पुराना लीफ है, ओल्ड लीफ है। तो ओल्ड लीफ में जो न्यूट्रिशन होता है, अगर इसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, मिनरल नहीं मिल पाता है, और इसके बगल में क्या होता है बेटा? एक यंग लीफ है, तो ये क्या करता है? ये मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देता है। क्या करता है? मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? दोनों बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्या हो गया बेटा? बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट हो गया। और मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैन अकर बाय जाइलम। किसके थ्रू होता है? जाइलम के थ्रू होता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम रूट टू डिवाइडिंग सेल अकर इन, डिवाइडिंग सेल की बात कर रहा है। ठीक है ना? तो इसमें क्या होगा? डिवाइडिंग सेल में विंटर, समर, ऑटमन और अर्ली स्प्रिंग। क्या होगा कि जो रूट डिवाइडिंग सेल होता है किसमें होगा बेटा? अर्ली स्प्रिंग में। अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है? ऑटमन सीजन में तो लीफ क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। और अर्ली स्प्रिंग में क्या होता है? न्यू लीफ क्या हो जाता है? यहाँ से फॉर्म हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? मिनरल ट्रांसपोर्ट रॉन्ग अकर थ्रू जाइलम, अकर थ्रू फ्लोएम, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल थ्रू द जाइलम। तो मिनरल का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है बेटा? मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है हमारा ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। क्या होगा? ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है ना? यहाँ से देखिएगा ये मिनरल कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो जाता है? यूनिडायरेक्शनल हो जाता है। ठीक है। तो आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं या इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन, अगला अब हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहला देखिएगा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। लिखा है बेटा, लिखा है व्हाट टू ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है। अकर थ्रू डायरेक्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो पहले नंबर पे क्या है? वाटर। वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम। कौन करता है बेटा? जाइलम। रूट से लीफ, रूट से लीफ की तरफ इसका डायरेक्शन क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल ऑलवेज। ऑलवेज क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल। और वाटर क्या होगा? इनऑर्गेनिक होगा। वाटर क्या होगा बेटा? इनऑर्गेनिक होगा। दूसरा क्या है बेटा? मिनरल। मिनरल क्या करेगा? जाइलम करेगा और फ्लोएम करेगा। जाइलम विथ वाटर और फ्लोएम री एक्सपोर्ट करता है बेटा। फूड का क्या करता है? री एक्सपोर्ट, मतलब कि पुराने लीफ से नए लीफ में क्या करता है? री एक्सपोर्ट कर देता है। या फ्रूट से रूट की तरफ भी क्या करता है? री एक्सपोर्ट करता है। ये क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल भी होगा और बाई डायरेक्शनल भी होगा। तो यूनि डायरेक्शन कौन करेगा? जाइलम। और बाई डायरेक्शन कौन करेगा? फ्लोएम। क्या है बेटा मिनरल में? अगर नाइट्रेट है NO3 तो इनऑर्गेनिक है, और अमीनो एसिड है तो ऑर्गेनिक है। क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिक हो जाएगा। फूड है बेटा, फूड। फूड क्या होता है? सुक्रोज होता है। सुक्रोज किसके थ्रू जाता है? फ्लोएम के थ्रू। वो क्या होगा? बाई डायरेक्शनल होगा।
फूड क्या होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, और सुक्रोज क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा। हार्मोन, हार्मोन कौन लेके जाता है, जाइलम फ्लोएम, और क्या हो जाता है, यूनिडायरेक्शनल और ऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्गेनिक। तो आप ये क्या मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट किसका करना है, किसके थ्रू होता है, डायरेक्शनल क्या होता है, और ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। तो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है जाइलम के थ्रू, सॉरी क्या होता है, डायरेक्शनल होता है बेटा, देख लीजिएगा। तो जाइलम के थ्रू होता है, यूनिडायरेक्शनल होगा ऑलवेज। फिर फ्लोएम है, फिर क्या है, हार्मोन्स है, मिनरल्स है, उसका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आप क्वेश्चन क्या है, अमीनो एसिड इज फॉर्म ऑफ, देखिएगा अभी इसके पहले हमने जो पढ़ा है, क्वेश्चन है अमीनो एसिड इज फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल, नन ऑफ दिस। तो आप देखेंगे अमीनो एसिड क्या होता है बेटा, इनऑर्गेनिक होता है। अमीनो एसिड क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा, और क्या होगा बेटा, फॉर्म फूड है ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सॉरी ऑर्गेनिक होगा ये क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फूड, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सिंक ऑफ मिनरल, सिंक ऑफ मिनरल, सिंक ऑफ मिनरल इज ऑल एक्सेप्ट। सिंक का मतलब क्या होगा बेटा, फाइनल लोकेशन। सिंक का मतलब क्या हो गया, फाइनल लोकेशन। ठीक है ना। तो डिवाइडिंग सेल मेरिस्टेम, यंग लीफ, ओल्ड लीफ और फ्रूट, तो किसमें होगा बेटा इसका आंसर, इसका जो आंसर होगा वो किसमें हो जाएगा, ओल्ड लीफ में। ओल्ड लीफ का मतलब क्या होगा, ये ओल्ड लीफ है, और ये अपने न्यूट्रिशन क्या करता है, री एक्सपोर्ट कर देता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर था बेटा वो है आपका बी, और 5 का जो आंसर हो गया वो हो गया सी। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन और उसके क्वेश्चन। मन है तो बेटा इसको आप लिख सकते हैं। आइए आगे की तरफ देखते हैं, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है बेटा, दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट डिस्टेंस, दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस। तो शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होगा बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस में क्या होता है, एंट्री और एग्जिट फ्रॉम सेल, विद इन सेल मूवमेंट, सेल टू सेल मूवमेंट। सो मतलब कि एक सेल से, यहाँ देखिएगा, एक सेल से दूसरे सेल में क्या कर देते हैं, इसका ट्रांसपोर्टेशन कर देते हैं। क्या करेंगे, इस सेल से दूसरे सेल में जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, लॉन्ग डिस्टेंस में यहाँ से रूट से, कहाँ से, रूट से लीफ की तरफ या शूट की तरफ जाता है। तो ये हमारा शॉर्ट डिस्टेंस इसमें होता है। तो शॉर्ट डिस्टेंस प्रेजेंट होता है एनिमल में, किसमें, एनिमल में, और यहाँ किसमें हो जाएगा, प्लांट में। लॉन्ग डिस्टेंस किसमें होगा, प्लांट में। जैसा कि डायग्राम देखिएगा, यहाँ से क्या होता है, पानी ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ से क्या होगा, एक सेल ए है और ये सेल बी है। देखिए ना, यहाँ भी दिखाया गया है कि ये एक सेल ए है, यहाँ ए है, ए सेल है बेटा, ये ए सेल और ये बी। तो यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, ए के पास चला गया, फिर ए से बी चला गया, मतलब सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया, सेल से सेल के मूवमेंट को क्या कहेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस। और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एंट्री रूट एंड पॉइंट ऑफ यूज लीव लार्ज डिस्टेंस। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ यूज लीव, पॉइंट ऑफ एंट्री, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ यूज, यहाँ से क्या हो जाता है, यूज होता है। ये फर्स्ट होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, अकर थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम, और किसके, ये स्टोन स्पेसिफिक होता है। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया बेटा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या हो गया, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। तो बेसिकली आज हमने आपको क्या बताया, ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं, प्लांट में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, ये बता दिया। ठीक है बेटा। अब हम कल मिलते हैं बेटा, और कल के वीडियो में क्या करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। बेटा उसका जो साहू का स्क्रीनिंग टेस्ट का जो डेट है वो नज़दीक आता जा रहा है, और अपनी तैयारी आपको एक्स्ट्रा लेवल पे करना होगा, तभी जा करके आप सेलेक्ट हो पाएंगे। ऐसा अगर आप सोचते हैं कि मैंने स्कूल में पढ़ रखा है तो अभी मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए बेटा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत करता है। मतलब कि अगर आपको एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा IITian, एक अच्छा नीट, ठीक, एक अच्छा MBBS, एक डॉक्टर, IAS बनना है,
तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बिना मेहनत के बेटा कुछ हासिल नहीं होती है। ठीक है, तो प्लीज आप फोकस करिएगा। ठीक है ना, चलिए, ओके, थैंक यू।